हे यो भाई लोग, तो हमें पता चल चुका है अवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन और कसम से ये इतना फाड़ होने वाला है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के मिलन के सपने जो तुम देख रहे थे कि हमें सीक्रेट वॉर्स में होंगे, नहीं, वो हमें सीक्रेट वॉर्स में नहीं बल्कि डूम्सडे के स्टार्टिंग के सीन में ही होंगे, क्योंकि इन दोनों का वर्ल्ड कोलाइड होने वाला है। तो चलो इस बारे में विस्तार से बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, एक इंडस्ट्री इनसाइडर मैक्स प्लेस रिपोर्ट का कहना है कि अवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलेगा हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन और अपने डेडपूल के यूनिवर्सेस का कोलाइड या फिर इंकर्जन, मतलब कि वो आपस में हमें टकराते हुए देखने को मिलेंगे। और मूवी की ओपनिंग ही वहीं से होगी जहां पर हमारे ह्यूज जैकमैन और टोबी मैगवायर के वर्ल्ड्स आपस में टकरा रहे होंगे, लेकिन ये इंकर्जन या फिर ये कोलाइडेशन बचा लिया जाएगा किसके द्वारा? TVA के द्वारा। अब देखो, मैं तुम्हारा ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि दो वर्ल्ड के कोलाइडेशन वाला, ये चीज मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखाने की कोशिश की थी। मतलब कि उन्होंने सोचा था ऐसा करने का, लेकिन उन्हें ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बढ़िया लगा कि उन्होंने ये अवेंजर्स मूवी के लिए बचा कर रख लिया। और अगर देखा जाए तो ये चीज काफी बढ़िया है। मतलब तुम सोचो ना कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही अपने दो एपिक लेजेंडरी कैरेक्टर्स के वर्ल्ड्स का कोलाइडेशन देखने को मिल रहा है। और ये तो हम जानते ही हैं कि रूसोस स्टार्टिंग में ही एपिक चीजें दिखाने में कितने ज्यादा नंबर 1 है। इन्फिनिटी वॉर का वो वाला सीन याद करो जब अपना थैनोस हल्क को कुत्तों की तरह पीटता है और लोकी को जान से मार देता है। तो 100% वैसा ही कुछ हमें अवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग में भी तो देखने को मिलेगा ही। और अगर वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और डेडपूल एंड वुल्वरीन के वर्ल्ड का कोलाइडेशन हो, उनका इंकर्जन हो, तो इससे ज्यादा बेस्ट होगा क्या? अब देखो भाई लोग, अगर मैक्स प्लेस की रिपोर्ट सच्ची हुई, यानी कि अगर हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और हमारे डेडपूल और वुल्वरीन का वर्ल्ड कोलाइड होते हुए देखने को मिलेगा, अगर उन्हें दिखाया जाएगा मूवी के स्टार्टिंग में ही, तो भाई ये सीन एकदम फाड़ होने वाला है, एकदम लेजेंडरी एपिक, और थिएटर की सीटें फट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर वो डूम से रिलेटेड कुछ चीजें भी दिखा दें तो मजा ही आ जाएगा, जैसे कि ये बैक स्टोरी के आखिर ये इंकर्जन्स स्टार्ट कैसे हुए और कैसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और डेडपूल एंड वुल्वरीन के यूनिवर्सेस का कोलैब शुरू हुआ। देखो, हम ये जानते हैं कि अपना डूम इस मूवी में एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले मूवी का 40% हिस्सा डूम के बारे में ही होगा, या फिर तुम 60% भी बोल सकते हो। हम जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डूम को एज अ हीरो प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में, जिसके लिए वो ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे प्यारे डॉक्टर डूम सबसे पहले मदद करते हैं हमारे ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की उनके यूनिवर्स के कोलैप्स को रोकने में, वो भी TVA के साथ मिलकर, और उनका भरोसा जीतते हैं और बाद में उनको सू कर लोकी तक पहुंचते हैं। भाई साहब, मजा आ जाएगा। और देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सोनी वाले अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे स्पाइडरमैन को। हम जानते हैं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे के अंदर जरूर से होने वाला है एक स्पेशल अपीयरेंस के अंदर। अबे मार्वल वालों ने इस मूवी पर $1 बिलियन लगाए हैं, $1 बिलियन, और इतने में तो सोनी को खरीदा ही जा सकता है। तो अवेंजर्स डूम्सडे के इस एपिक ओपनिंग सीन को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट 90 या 80% श्योर है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स मार्केट में घूम रहे हैं जहां पर हमारे डॉक्टर डूम को एक तलवार और एक शील्ड को हाथ में लेकर दिखाया गया है, यानी कि इस मूवी में उसके पास तलवार और शील्ड होने वाली हैं, बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट। और ये वाला एक कॉन्सेप्ट आर्ट है जहां पर हमारा डॉक्टर डूम चेस पीसेस की तरह मार्वल के सुपर हीरोज के साथ खेल रहा है, और ये चीज दिखाती है कि हमारा डॉक्टर डूम कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। लेकिन इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा एक अलग सी वीडियो में। बाकी क्या तुम डेडपूल एंड वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक साथ देखना चाहते हो? बाकी अगर तुम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के फैन हो तो कमेंट सेक्शन में भर दो ये चीज #TheOG Spider-Man।